तो जो हम यहाँ पे देख रहे थे, अब यहाँ पर अगर CuCl है और HCl दे रखा है, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर CO और HCl डालेंगे तो ग्लूटामाइन रिएक्शन आएगी, Cl लग जाएगा। बट ठीक है, बट अगर यही रिएक्शन ये होती, इसमें क्या दे रखा है कि बेंजीन NO2 और हमें Fe और HCl डाल दिया, तो इसे Cu और HCl से कंपेयर नहीं करना, इसे ग्लूटामाइन रिएक्शन से कंपेयर नहीं करना, CuCN और HCl से कंपेयर नहीं करना। ठीक है जी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अमाइन बन जाएगा, NO2 की जगह NH3 आ जाएगा, और फिर उसके ऊपर क्या है, HNO2 है। ये HNO2 क्या है, ये NaNO2 और HCl है। जैसे यहाँ पर है ना NaNO2 और HCl, NaCl बाहर निकल जाएगा, HNO2 बच जाएगा, तो ये HNO2 है। ठीक है, और अमाइन के ऊपर HNO2 डालते हैं, मतलब ये तो बनेगा एनिलीन बनेगा, इसके ऊपर NaNO2 और HCl डालेंगे तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, अब उसकी रिएक्शन आगे फर्दर फिनॉल के साथ करेंगे तो एजोडाई बन जाएगी। बट अगर RNO2 होता, मतलब चेन वाला होता, सिंपल एरोमेटिक नहीं होता है कंपाउंड, और इस पर NO2 और FeCl डालते तो NO Fe और HCl डालते, तो उससे हम इससे कंपेयर नहीं करेंगे, इस वाली रिएक्शन से कंपेयर नहीं करेंगे। उसमें क्या होता जी, उसमें होता है कि NO2 की जगह NH3 आ जाता, और फिर उसके ऊपर हम HNO2 डालते तो अल्कोहल मिलता। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे हुई, ये चीज़ हमने अमाइन चैप्टर में देखी थी। ये देखो, अब जैसे RNO2 है, RNO2 है, उसके बाद हमें Zn और HCl डाला तो RNH2 बन गया। ठीक है, अब R यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना, बट अगर हमें रिएक्शन करानी है अमाइन की, अब वो R में कोई भी हो, बेशक एरोमेटिक हो या सिंपल कार्बन चेन हो, जब अमाइन बना रहे होंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों केस में अमाइन ही बनेगा। बट जब हम अमाइन पर ये रिएक्शन कराएंगे NaNO2 और HCl, तो उसमें एरोमेटिक की रिएक्शन अलग है और एल्केन वाले की, नॉर्मल चेन कार्बन की रिएक्शन अलग रहती है। जो ये होता है एरोमेटिक अमाइन, दैट इज़ एनिलीन, उसके ऊपर NaNO2 और HCl डालते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 केल्विन टू 278 केल्विन पर, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है, ये जो यहाँ पे बन रखा था, और फिर उसके ऊपर रिएक्शन फर्दर कैरी आउट कराते हैं। ठीक है, पर अगर RNH2 है, चेन वाला कार्बन है, यहाँ पे एरोमेटिक कार्बन नहीं है, इसके ऊपर HNO2 मतलब NaNO2 और HCl डालेंगे अगर, तो ये अल्कोहल बना देगा, क्योंकि इसका हमें वो पता है ब्रेक डाउन। इसके ऊपर H आएगा, स्टार्टिंग से शुरू करना है, R के ऊपर H, फिर इसके ऊपर N, फिर इसके ऊपर O, फिर पीछे वापस आ जाएंगे सेकेंड O इसके लिए। ठीक है जी, तो N2 बन जाएगा, H2O बन जाएगा और ROH बन जाएगा। तो इन रिएक्शन को ऐसे प्रोसीड करना है। तो अगर Fe और HCl आ जाए, अगर किसी रिएक्शन में लिखा हुआ है, तो इसे Cu और HCl से कंफ्यूज मत करना। CuCl और HCl सैंडमेयर, Cu और HCl ग्लूटामाइन, उससे कंपेयर नहीं करना, उसमें ये वाली रिएक्शन लगेगी, उसमें ये वाली रिएक्शन को ध्यान देना है। ठीक है, अमाइन बनाना है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम। ये हो गया था पूरा पार्ट। ठीक है, अब ये वाला देखो, अब इसमें क्या दे रखा है, अगर हम टोलुइन है, जैसे इथाइल बेंजीन है ये, तो उसके ऊपर अगर हम Cu और H नहीं डालेंगे तो आगे कुछ भी हो चेन, आगे COOH लगाओ, कुछ भी लगाओ, ठीक है, कितनी लंबी चेन हो, 2-4 C कार्बन और लगे हो, का जो क्लोरीन है, it will attach to the immediate carbon attached to the ring. ठीक है, this chlorine will bind to the immediate carbon attached to the benzene ring. क्यों वैसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो है ना, ये क्या करता है, कार्बन चेन प्लस H इफेक्ट दिखाता है, तो ये बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। प्लस H मतलब बेंजीन रिंग पर नेगेटिव चार्ज, तो जो इसके इलेक्ट्रॉन थे बेंजीन रिंग में चले जाएंगे,
ठीक है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड है वीकर हो जाएगा, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन लेगा पास करने के लिए हाइड्रोजन से ही लेगा ना, तो हाइड्रोजन और सी का बॉन्ड वीक हो जाएगा और Cl उसका फ़ायदा उठाएगा और इट विल अटैच टू इमीडिएट कार्बन अटैच टू द रिंग। बट यही अगर हम Cl2 और एनहाइड्रस FeCl3 या फिर एनहाइड्रस AlCl3 के साथ डालते हैं तो ऑर्थोपैरा पोजीशन पर आगे चिपक जाएगा। अगर यहाँ पर इस केस में अगर यहाँ पर CH3 और ये ना लगा होता तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलता, क्योंकि उसमें कोई पोजीशन नहीं होती ऑर्थोपैरा, सिंपली क्लोरीन आके चिपक जाता। अब ये नेक्स्ट पार्ट है रिएक्शन का। इसमें ये देखो, अगर हम RCl पर एक्वस KOH डालेंगे तो ROH बन जाएगा। बट अगर RCl पर हमने एल्कोहलिक KOH डाल दिया तो एलिमिनेशन हो जाएगा। एलिमिनेशन हो जाएगा, Cl निकल जाएगा और H निकल जाएगा, ठीक है। और हायर डिग्री जो स्टेबल एल्कीन होगा वो बन जाएगा। हायर डिग्री इन द सेंस कि जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है जी। तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल रहेगा। ये था एक्वस KOH पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और एल्कोहलिक KOH के केस में एलिमिनेशन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक्वस KOH प्रोड्यूसेस OH माइनस विच इज़ अ गुड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, दस इट गिव्स सब्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। बट एल्कोहलिक KOH प्रोड्यूसेस RO माइनस विच इज़ अ बेटर बेस। एल्कोहलिक KOH है तो एल्कोहल है ना, और एल्कोहल ROH होता है, ठीक है। अब KOH के साथ डाला है उसे अगर, तो ये अपनी एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा क्योंकि इसके बेस के साथ डाला है, ठीक है। हमें पता है एल्कोहल भी एक एसिड होता है, ऑल्दो वो वाटर से भी वीक एसिड होता है, और होता तो एसिड है ना। अब बेस के सामने वो अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। तो H प्लस रिलीज़ कर देगा, RO माइनस बन जाएगा। बट अगर एक्वस KOH होता तो वो बेस की तरह एक्ट करता, पानी तो मीडियम प्रोवाइड करता है सिर्फ एक, तो वो OH माइनस रिलीज़ करता क्योंकि वो बेस है। अभी एल्कोहलिक था तो इसने RO माइनस दिया, H प्लस रिलीज़ कर दिया, RO माइनस विच इज़ अ बेटर बेस टू गिव एलिमिनेशन, क्योंकि जो एसिड होता है उसका लुईस बेस बनता है, तो ये लुईस बेस है टू गिव एलिमिनेशन एंड एल्कीन एज अ प्रोडक्ट। एलिमिनेशन कर देगा, एल्कीन प्रोडक्ट बना देगा। अब KCN डालेंगे तो K प्लस और CN माइनस इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है, तो K प्लस हट जाएगा और CN माइनस लग जाएगा, तो RCN आके चिपक जाएगा। बट अगर AgCN डालेंगे तो Ag और CN के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, ये यहाँ से टूट जाएगा। और अब ये कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन इससे नहीं बना सकता, जो इसके ऊपर जो लोन पेयर दे रखा है नाइट्रोजन के ऊपर, वो इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे अब, ठीक है, क्योंकि वो एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा उस केस में। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इन KCN देयर इज़ आयनिक बॉन्ड, दस कार्बन कैरिंग नेगेटिव चार्ज एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल टू गिव RCN, बट इन AgCN देयर इज़ कोवेलेंट बॉन्ड, दस N कैरिंग लोन पेयर एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल टू गिव RNC। अगर RCN है तो KCN डलेगा, अगर RNC है तो AgCN डलेगा। ऐसे ही यहाँ पर है KN2 दे रखा है तो K प्लस और ONO है, O पे माइनस K पर प्लस, ये हटा तो RONO बन जाएगा। RCl पर अगर हम KNO2 डालेंगे तो RONO बन जाएगा। अब अगर हमने RCl पर AgNO2 डाल दिया तो ये बॉन्ड तो टूट गया, और नाइट्रोजन हैविंग लोन पर एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो R पर जुड़ेगा N, सपोजिंगली यहाँ से R जुड़ गया और N के ऊपर जुड़े हैं दो ऑक्सीजन, तो RNO2 बन गया, RNO2, ठीक है। तो KNO2 के केस में RONO बनेगा और AgNO2 के केस में RNO2 बनेगा, ठीक है जी। अब RONO डाला तो NaCl निकलेगा, ROR आगे बन जाएगा अपने पास। ये वाला कंपाउंड डालेंगे NaCl निकल जाएगा, इसके साथ R आगे चिपक जाएगा, सिंपल सा दे रखा है। और अगेन वही Na या कुछ भी देंगे तो ये आ जाएगा NaCl या LiCl बाहर निकल जाएगा, R आगे चिपक जाएगा। अब NH3 डाला तो HCl निकल जाएगा, एक HCl गया तो RNH2 बन गया, फिर से RCl डाला तो एक और HCl निकल गया तो R2NH, ऐसे HCl निकलते जाएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बनते जाएंगे, ठीक है जी। अब आगे देखो अगला पार्ट,
अब RCl है, उसके ऊपर हमने Na और ड्राई ईथर डाला तो वुड्स रिएक्शन होगी, RR बन गया। अब वुड्स रिएक्शन की एक लिमिटेशन होती है कि इसके अंदर हमें अनसिमेट्रिक कार्बन चेन नहीं मिल सकती, जो भी कार्बन चेन मिलेगी वो इवन नंबर की मिलेगी, ठीक है, क्योंकि हमने एक ही कंपाउंड लिया ना। अगर दो अलग अलग टाइप के कंपाउंड लेते, जैसे एक मीथेन क्लोराइड ले लिया और दूसरा इथेन क्लोराइड ले लिया, तो उस केस में हो सकता था कि प्रोपेन बन जाए, और नंबर का कंपाउंड बन जाए। बट अगर हमने सिर्फ एक ही कंपाउंड लिया है तो उसके ऊपर ड्राई ईथर Na और ड्राई ईथर डाल रहे हैं, तो R और R ही बनेगा, तो इवन बनेंगे कंपाउंड। इसकी लिमिटेशन है, हम वो नहीं बना सकते और नंबर ऑफ कंपाउंड्स। LiAlH4 क्या करता है, रिडक्शन करता है, ठीक है। जितने भी वो दे रखे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड है, ईथर है, सबके ऊपर अगर LiAlH4 डालेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा, और अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड बनता है। बट एक बात ध्यान देने वाली है कि LiAlH4 की जगह हम NaBH4 भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्या था, यहाँ पे HbF4 था और हीट था बाद स्कीम एंड रिएक्शन में। अभी मैंने क्या बोला, NaBH4, बट NaBH4 LiCl4 LiAlH3 की जगह यूज़ कर सकते हैं। बट जो NaBH4 है वो एस्टर पर काम नहीं करेगा, बाकी सब पे काम करेगा, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड सब पे काम करेगा, बस एस्टर पे काम नहीं करेगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। बस एक चीज़ यहाँ पर रह गई थी, RCN का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस किया, मतलब हमने कंसनट्रेटेड HCl डाला, कंसनट्रेटेड मतलब HCl ज़्यादा पानी कम, तो हमने अभी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस किया तो RCONH2 बनेगा। अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो RCOOH बनेगा, ठीक है जी। अगर LiAlH4 डाल दिया तो RCH2NH2 बन जाएगा, ठीक है।